स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्विन्स वर्ल्ड। तो बेटा आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के पहले कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए, तो वो क्वेश्चन हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज इकोसिस्टम एंड विच आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम बेटा आपको याद रखना है कि ये इको का मतलब होता है एनवायरमेंट और वही सिस्टम का मतलब होता है इंटरैक्टिंग ग्रुप्स। और ये इंटरैक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है लिविंग ग्रुप और एक होता है नॉन लिविंग ग्रुप। इसका मतलब ये इंटरैक्टिंग ग्रुप्स दो प्रकार के हैं। तो लिविंग ग्रुप को बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग ग्रुप को बोला जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। और ये अच्छी तरह से याद रखो कि कोई भी इकोसिस्टम बनने के लिए ये दो कंपोनेंट, ये दो इंटरैक्टिंग ग्रुप काफी जरूरी होता है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार से बनती है कि इकोसिस्टम का मतलब है कि इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग देमसेल्व्स और एट द सेम टाइम ये अपने सराउंडिंग के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि ये अगर ह्यूमन है तो ये किसी दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट करेगा और एट द सेम टाइम ये किसी और एनिमल के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है और एट द सेम टाइम इसको अगर सर्वाइव करना है तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या, ये पूरा जो है ये इंटरैक्शन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, वो डिपेंडेंट रहता है। और ये इंटरैक्शन या तो डायरेक्ट होता है या तो इनडायरेक्ट होता है और एट द सेम टाइम ये अपने सराउंडिंग के साथ भी इंटरैक्शन करता है। तो दैट इज अ इकोसिस्टम। तो मतलब इकोसिस्टम ये बायोटिक और अबायोटिक इन दो कंपोनेंट से बनती है। तो जैसे कि एग्जांपल अगर इकोसिस्टम का देखा जाए तो फॉरेस्ट एक एग्जांपल इकोसिस्टम का। और उस फॉरेस्ट में आपको पता है कि नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ प्लांट्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी बोल सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो डियर है ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, तो ग्रास के ऊपर, बराबर। वही टाइगर जो है वो डियर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटरेक्शन चल रहा है। मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, लेकिन इनको अगर सरवाइव करना है तो क्या चाहिए, तो इनको अगर सरवाइव करना है तो एट द सेम टाइम इन सभी को जो है अबायोटिक कंपोनेंट मतलब वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, एयर चाहिए, इवन अगर प्लांट की बात करते हो तो उसको लाइट भी चाहिए और सॉइल भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इकोसिस्टम जो हमने बोला एग्जांपल फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट डेवलप होने के लिए यहाँ पे बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट ये दोनों भी लगते हैं। लेकिन अच्छी तरह से ये याद रखना है कि ये इंटरेक्शन या तो डायरेक्ट होता है या तो इनडायरेक्ट होता है। तो जैसे इनडायरेक्ट कैसे, तो जैसे यहाँ पे ये टाइगर देखा जाए तो इस ग्रास के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो कैसे, तो मुझे बताओ कि सपोज कुछ ऐसा हुआ कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तो उस केस में ये ग्रास जो है पूरी तरह से खत्म हो गई। तो मुझे बताओ जब ग्रास ही नहीं है तो डियर सर्वाइव करेगा क्या, तो नहीं। जब डियर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो टाइगर भी सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, तो ये इनडायरेक्टली इस ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर। और इवन ये इंटरेक्शन जरूरी क्यों होता है, हमने बोला कि इंटरेक्शन या तो डायरेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्ट इंटरेक्शन देखा, या तो ये इनडायरेक्ट होता है, बराबर। तो ये इंटरेक्शन लेकिन जरूरी क्यों है, तो उसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो बेटा इंटरेक्शन होना ये काफी जरूरी है टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। यहाँ पे लिखा है मैंने, इंटरेक्शन जरूरी क्यों है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा लेकिन ये आपको बाद में काफी ज्यादा जो है यूज में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ये। क्योंकि देखो बैलेंस कैसे, सपोज डियर में कोई डिसीज आ गया और ये पॉपुलेशन इनका खत्म हो गया, तो मुझे बताओ क्या होगा, तो ये टाइगर का पॉपुलेशन खत्म होगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी जो है बैलेंस रखने का काम कर रहा है। या फिर ऐसा हुआ कि टाइगर जो है यहाँ पे हंटिंग करके पूरी तरह से खत्म कर दिया,
तो मुझे बताओ होगा क्या? डियर का पॉपुलेशन काफी बढ़ेगा और कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कि डियर का नंबर इतना बढ़ेगा कि ग्रास ये खत्म होने लगेगी और हर जगह पे आपको डेजर्ट जो है दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि टाइगर जिंदा है तो हम जिंदा है। इसका मतलब बीच में आपने देखा था टाइगर प्रोजेक्ट आया था कि टाइगर को बचाओ, तो क्यों बेटा? क्योंकि टाइगर रहेंगे तो इनका नंबर कंट्रोल में रहेगा, इनका नंबर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये टाइगर इनका नंबर बैलेंस कर रहे, मेंटेन कर रहे हैं समझ में। और इनका अगर नंबर बढ़ेगा तो ग्रास खत्म होने लगेगी और बारिश बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए ये इंटरेक्शन काफी जरूरी होता है टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सिंपल है, बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट, तो ये पूरे लिविंग कंपोनेंट है। और अबायोटिक कंपोनेंट मतलब इनके सर्वाइवल के लिए क्या लगता है? तो वाटर लगता है, एयर लगता है, लाइट लगती है, सॉइल लगती है, अबायोटिक कंपोनेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। तो इकोलॉजी में कंज्यूमर्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स इन इकोलॉजी एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द फूड चेन। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है? तो फूड चेन में उनकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कंज्यूमर हर्बिवर्स होता है जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो क्योंकि ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लांट के ऊपर खाते हैं, बराबर। तो हर्बिवर्स का मतलब क्या है? मतलब रिलेटेड टू प्लांट। तो ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं जैसे कि डियर है, काऊ है, जिराफ है, एलिफेंट है, ये हर्बिवर्स होते हैं। इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो। और जो इस डियर को खाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो मीट या फ्लेश खा रहा है, तो वो होता है कार्नियोर। और इनको सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या क्वार्टनरी कंज्यूमर में भी इन्वॉल्व किया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो ये कार्नियोर का मतलब क्या होता है? जो मीट और फ्लेश खाता है। इसका मतलब जैसे कि टाइगर, लॉयन ये डियर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कार्नियोर ये हार्बियोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद होता है ओमियोस। और ओमियोस ये प्लांट्स एज वेल एज मीट इन दोनों को भी खा सकता है। इसका मतलब ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं। इवन बियर्स देखो वो हनी भी खाता है और एट द सेम टाइम मीट भी खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो ओमोनियोस है। अभी इन सभी की डेथ हो गई तो इनके ऊपर भी कोई डिपेंडेंट होगा, तो इनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। और ये नेचर में सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है क्योंकि डिकम्पोजर अगर स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, तो मुझे बताओ क्या होगा? अगर डिकम्पोजर नहीं होगे तो हर जगह पे आपको मरे हुए काउज, मरे हुए डियर, मरे हुए एलिफेंट्स, या फिर एलिफेंट्स जो है वो पूरी तरह से बड़े साइज में, तो उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा। टाइगर्स इधर उधर, मतलब हर जगह पे लाशें जो है वो स्प्रेड हो जाएगी अगर ये डिकम्पोजर अपना काम नहीं करेंगे तो। क्योंकि ये डिकम्पोजर का काम क्या होता है? इनको डिकम्पोज करना, इनको तोड़ना और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। इसका मतलब डिकम्पोजर्स ये क्या करते हैं? तो दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक फंजाई और बैक्टीरिया, ये पूरे क्या है? डिकम्पोजर से। और नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का। मतलब ये मरो हो ये जो भी इनकी डेथ हुई है तो इनमें से न्यूट्रिएंट रिलीज करवाने का काम इस डिकम्पोजर का होता है। उसके बाद व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री। तो उन्होंने रिलेशनशिप पूछा है और इकोसिस्टम एक तरह का रिलेशनशिप ही है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के साथ। तो मुझे बताओ लेक क्या है बेटा? तो नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक कंपोनेंट। बर्ड क्या है? तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट। और ट्री भी क्या है? तो लिविंग कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि ये लिविंग कंपोनेंट दोनों और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट मतलब अबायोटिक कंपोनेंट पर ये साथ में आके क्या बन रही है? तो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमने बोला था इट इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जैसे कि बर्ड इस लेक के ऊपर डिपेंड कैसे है? तो बर्ड को लेक से पानी मिलेगा। और लेक को बर्ड से फायदा क्या है? तो
बर्ड जब अपने विंग्स फड़फड़ाते हैं, मतलब फ्लटरिंग करते हैं, तब उस समय बैंक ऑफ द लेक ये क्लीन हो जाता है, बराबर। तो बर्ड को फायदा मैंने क्या बताया, बर्ड को लेक से पानी मिल रहा है, सो बर्ड गेट्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द लेक। वही बैंक ऑफ द लेक आर क्लीन बाय द बर्ड्स विंग फ्लटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो। और ये ट्री को फायदा लेक से क्या है, तो ट्री को लेक से पानी मिलेगा, और इसको लेक पानी देगा ट्री को, तो ही तो ट्री बढ़ेगा, और उस बर्ड को ट्री के ऊपर रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप इन तीनों में भी है। दैट इज द थिंग कि इकोसिस्टम में इस इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन ये काफी सिंपल होती है और स्ट्रेट होती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बेटा फूड चेन ये काफी सिंपल और स्ट्रेट होती है, बराबर। वही फूड वेब यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपको कैसे दिख रहा है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब फूड वेब जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और यहाँ पे फूड वेब में ये फूड वेब बनती कैसी है, तो बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल फूड चेन। तो ये पूरा इंटरकनेक्शन है, देख रहे हैं आपको। देखो ग्रेन ये बर्ड भी खा सकता है, ग्रेन ये माउस भी खा सकता है, बराबर। जैसे कि ये ग्रास रैबिट भी खा सकता है, ग्रास ओवर भी खा सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंटरकनेक्शन दिख रहा है, बराबर। तो फूड चेन मैंने क्या बताया, ये सिंपल है, और इसमें देखा जाए तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक आ जाते हैं। वही फूड वेब हमने क्या बताया, तो कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कनेक्शन होता है फूड चेन के बीच में, तो दैट इज अ फूड वेब। इतना याद रखा तो भी सफिशिएंट है। लेकिन नेचर को अगर अच्छी तरह से डिफाइन कोई करता है तो वो फूड वेब होता है। राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपकी बुक में एक इमेज दी है, ठीक है, और वो आपको जो है पहचानना है कि वो ट्रॉफिक लेवल, बराबर, ट्रॉफिक पोजीशन उस ऑर्गेनिज्म की क्या है और उसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स, मतलब यहाँ पे ग्रास क्या है, तो प्रोड्यूसर है। इसका मतलब ये ट्रॉफिक 1 को इंडिकेशन देते हैं। तो ट्रॉपिक 1 में हमेशा याद रखो प्रोड्यूसर आता है, मतलब प्लांट्स आता है। और इस ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, तो ग्रास ऊपर, इसका मतलब ये ट्रॉफिक लेवल सेकंड आएगा, और इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर और इन्हीं को आप हार्बियोर बोल सकते हो। और इस ग्रास ऊपर के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, तो फ्रॉग। तो फ्रॉग को आप क्या बोलोगे, टर्शरी या सेकेंडरी, तो आप बोलोगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये ट्रॉफिक लेवल आएगा थर्ड। और ये कार्नियोर है, ये ग्रास ऊपर को खा रहा है, बराबर। अब इस फ्रॉग को खाने वाला कौन है, तो पाइथन या स्नेक बोलो, तो ये भी कार्नियोर है, लेकिन ये टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। और यहाँ पे ईगल ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, तो इसका ट्रॉफिक लेवल आता है फिफ्थ, याद रखो। और ये कॉर्टनरी कंज्यूमर में कंसिडर किया जाता है। अब इन सभी की डेथ हो गई, इन सभी की डेथ हो गई, तो इनमें से देखो न्यूट्रिएंट रिलीज होने चाहिए, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स बेच जाएंगे। तो ये डीकंपोजर मतलब बैक्टीरिया और फंजाई क्या करता है, तो इनका काम होता है कि यहाँ पे सपोज ये ग्रास, यहाँ पे आपको पता है सॉइल के ऊपर ग्रो होती है, तो इन सभी के अगर हमने बोला कि डेथ हो गई, ठीक है, तो इन सभी की डेथ होने के बाद इनको खाने का काम, मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट कौन होता है, तो ये बैक्टीरिया और फंजाई, ये हम बोलते हैं इसे डीकंपोजर, क्योंकि ये इनके कंपोनेंट को सॉइल में रिलीज करता है। तो ये कौन है बेटा, तो ये बैक्टीरिया और फंजाई, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था। तो ये डिकम्पोजर्स कौन होता है, बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद उन्होंने पूछा आपको कि व्हाट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब। तो यहाँ पे आपको इन्होंने पूछा है कि इस पर्टिकुलर फूड चेन को आपको कन्वर्ट करना है फूड वेब पे, तो आपको क्या क्या चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये फूड चेन सिंपल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर्स एडिशनल ऐड करने पड़ेंगे। आपको पता है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाता है क्या, तो नहीं,
इसको रैबिट भी खाता है, इसको डियर भी खाता है, बराबर। और इससे ग्रास में से कुछ सीड निकलते तो ये बर्ड्स भी खाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इसको फूड वेब में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, मतलब कंज्यूमर्स आप ऐड करके जो इंटरकनेक्शन बना रहे हो। क्योंकि देखो अभी इस रैबिट को ये पाइथन भी खा सकता है, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। तो दैट इज द कंडीशन कि यहाँ पे फूड वेब हमारे नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये सिंपल सी फूड चेन हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे नेचर में ये इंटरकनेक्शन जो है रहता है। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शन मतलब वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। मतलब अगर देखा जाए, मुझे बताओ कि सपोज इस ग्रास ऊपर में कोई डिसीज आ गया और इनका नंबर खत्म हो गया, तो क्या होगा, तो ये फ्रॉग को खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये भूखा मरेगा, और ये भूखा मर रहा है मतलब इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो इसको खाने को मिलेगा, क्योंकि फ्रॉग खत्म हो रहा है तो ये भी भूखा मरेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, ईगल भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रही है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रही है, डैमेज हो रही है, जब सिंपल सी फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब हमने देखा कि अल्टरनेटिव ऑप्शन, जैसे आप देख रहे हो, सपोज यहाँ पे ग्रास ऊपर में कोई डिसीज भी आ गई, ये नहीं भी है, तो ये आउल भूखा नहीं मरेगा। तो इसको अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, तो इसको अल्टरनेटिव ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये कुछ छोटे साइज के बर्ड्स को भी खा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि फूड वेब है, तो ये अल्टरनेटिव फूड ऑप्शन प्रोवाइड करता है, बराबर। और इसको समझाने तो कुछ ऐसे समझाऊंगा, जैसे कि माउस है, समझो माउस में क्या हुआ कि प्लेग आ गया, ठीक है। तो ये प्लेग से पूरी तरह से खत्म हो गया। तो उस केस में मुझे बताओ, यहाँ पे सपोज ये रैबिट नहीं होते थे, सिर्फ ये सिंपल सी फूड चेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे माउस पूरी तरह से खत्म हो गए, तो फॉक्स को कुछ खाने के लिए मिल रहा है क्या, अगर सिंपल सी फूड चेन है तो नहीं। लेकिन जब फूड वेब है तो इसको देखो अल्टरनेट मिल गया रैबिट। इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो स्टेबल रह रही है। क्यों, क्योंकि फूड वेब की वजह से। इसका मतलब फूड वेब क्या करती है, इट हेल्प इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट और इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है। ये अच्छी तरह से याद रखना है आपको कि फूड वेब जो है ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है, इक्विलिब्रियम रखती है, नेचर को कांस्टेंट रखती है।